गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने एमीन बनाने की विधियां है वो स्टार्ट की थी और अपनी एमीन बनाने की दो विधियां हो गई थी। एक तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड के मेंडियस अपचयन द्वारा और दूसरी नाइट्रो यौगिकों के 6H अपचयन द्वारा। आज अपन तीसरी विधि स्टार्ट करते हैं। एल्किल हैलाइडों के द्वारा एल्किल हैलाइडों के द्वारा एमीन बनाने के दो मेथड हैं। इसके अंदर पहला मेथड जो है वो है हाफमान अमोनी अपघटन द्वारा। तो ये जो मेथड है वो आपने लास्ट लेसन में हेलो एल्केन पढ़ा था। हेलो एल्केन यानी एल्किल हैलाइड, वहां पे भी ये रिएक्शन आई थी। ठीक है, तो देखिए एल्किल हैलाइड है वो हाफमान अमोनी अपघटन द्वारा किस में बदलते हैं? एमीन में बदलते हैं। और इस अभिक्रिया द्वारा अपन प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन और टेट्रा एल्किल अमोनियम लवण, ये चारों प्रकार के एमीन है वो अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से, ये ले लिया अपन ने एल्किल हैलाइड CH3Cl मेथिल क्लोराइड, और यहाँ एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाई जाती है अमोनिया से, और अमोनिया का यहाँ पे अपघटन होगा, यानी अमोनिया के हाइड्रोजन है वो एक एक करके निकलते जाएंगे, इसलिए इसको कहते हैं अमोनी अपघटन। तो यहाँ एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया के साथ, और ये जो अभिक्रिया है वो कांच की बंद नली में करवाई जाती है। कांच की बंद नली में होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे। ठीक है, अब देखिए यदि इस अभिक्रिया में अमोनिया आधिक्य में हो, यदि यहाँ आधिक्य में कौन हो? अमोनिया, तो यहाँ उत्पाद के रूप में केवल प्राथमिक एमीन है वो प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ अमोनिया को आप इस प्रकार लिख सकते हो NH2H, एक हाइड्रोजन को अलग से लिख लिया। अब यहाँ बंध है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है नाइट्रोजन की, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन ले लेगा कौन? नाइट्रोजन। तो NH2 पे आ जाएगा माइनस और यहाँ से निकल जाएगा H+। ठीक है, इस प्रकार अमोनिया से क्या निकलेगा? H+ निकलेगा और नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। एल्किल हैलाइड में क्या होगा? यहाँ बंध है कार्बन और क्लोरीन के बीच, तो यहाँ कार्बन और क्लोरीन में विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है क्लोरीन की, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्लोरीन और ये निकल जाएगा Cl- के रूप में, और कार्बन पे आ जाएगा प्लस। अब देखिए CH3+ से जुड़ जाएगा NH2-, तो ये प्राप्त हो गया CH3NH2। तो NH2 क्रियात्मक समूह प्राथमिक एमीन में होता है, तो ये प्राथमिक एमीन बन गई मेथिल एमीन। साथ में यहाँ से Cl- और यहाँ से H+, तो साथ में बन जाएगा
HCl। तो यदि इस अभिक्रिया में अमोनिया आधिक्य में होती है तो यहाँ केवल प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा। ठीक है। अब यदि अपन को इस अभिक्रिया में द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन और एमीनों का लवण ये भी बनाने हैं तो अपन को इस अभिक्रिया में आधिक्य में लेना पड़ेगा किसको? एल्किल हैलाइड को। यदि इस अभिक्रिया में अपन आधिक्य में ले लेते हैं एल्किल हैलाइड को, अब देखिए एल्किल हैलाइड आधिक्य में है तो ये जो प्राथमिक एमीन बनी है CH3NH2, इस प्राथमिक एमीन से फिर क्रिया करेगा कौन? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड यहाँ पे आधिक्य में है तो यहाँ नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन और चला जाएगा, किसको इलेक्ट्रॉन देकर? नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा माइनस और यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा H प्लस के रूप में। यहाँ से निकलेगा Cl माइनस, CH3 पे प्लस, H प्लस Cl माइनस, यहाँ से निकल गया फिर से HCl, नाइट्रोजन पे माइनस आ गया तो इससे जुड़ जाएगा CH3 प्लस, तो अपन को प्राप्त होगा CH3NH तो यहाँ देखिए क्रियात्मक समूह है NH जो द्वितीयक एमीन का होता है, तो ये यहाँ प्राप्त हो गई द्वितीयक एमीन डाई मेथिल एमीन। ठीक है। अब अपन आगे डाईमेथिल एमीन है, उसकी क्रिया फिर से करवाएंगे एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड आधिक्य में है तो यहाँ एक हाइड्रोजन बचा है नाइट्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन भी नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देकर निकल जाएगा H प्लस के रूप में। नाइट्रोजन पे फिर से आ जाएगा माइनस, यहाँ से निकलेगा Cl माइनस, CH3 पे प्लस, H प्लस Cl माइनस, यहाँ फिर से HCl। अब नाइट्रोजन पे माइनस है, इससे फिर से जुड़ जाएगा CH3 प्लस, तो ये प्राप्त होगा नाइट्रोजन के साथ 3 CH3। तो N क्रियात्मक समूह होता है तृतीयक एमीन में, तो ये तृतीयक एमीन प्राप्त हो गई ट्राई मेथिल एमीन। ठीक है। अब देखिए यदि अपन ये जो तृतीयक एमीन है ट्राईमेथिल एमीन, इसकी क्रिया फिर से करवाएं किसके साथ? एल्किल हैलाइड के साथ CH3Cl। तो देखिए नाइट्रोजन पे होता है एक लोन पेयर, नाइट्रोजन पे होता है एक लोन पेयर। कैसे? नाइट्रोजन है, उसका परमाणु क्रमांक होता है 7, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बाह्यतम कोष है दूसरा, अब बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन है 2 और 3, 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 5। अब देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे बंध कितने बना रहा है? 3 बंध बना रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो बंध बनाने में काम आ गए। कितने बचे? 5 में से 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं लोन पेयर के रूप में। ठीक है। अब यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रॉन लेगा Cl, Cl पे माइनस, CH3 पे प्लस। अब यहाँ नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको? CH3 प्लस को।
तो CH3 प्लस जुड़ जाएगा फिर से नाइट्रोजन के साथ और नाइट्रोजन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अब देखिए CH3 कितने हो गए 4, CH3 हो गए 4, नाइट्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव और इधर है Cl माइनस, तो ये एमीन का टेट्रा एल्किल अमोनियम लवण बन गया। मैथिल कितने हैं 4, तो टेट्रा मैथिल, नाइट्रोजन पे प्लस है तो अमोनियम और Cl माइनस के लिए क्लोराइड। ठीक है, तो ये चतुष्क अमोनियम लवण है। ये बन गया चतुष्क अमोनियम लवण। तो इस प्रकार हाफमान अमोनिया अपघटन में यदि एल्किल हैलाइड को आधिक्य में लेते हैं तो 4 उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है। सबसे पहले प्राथमिक एमीन, फिर द्वितीयक एमीन, फिर तृतीयक एमीन और फिर चतुष्क अमोनियम लवण। जबकि पहले अपन ने अमोनिया को आधिक्य में लिया था, वहां केवल प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये एल्किल हैलाइड के हाफमान अमोनिया अपघटन द्वारा एमीनों का निर्माण है। यहां ध्यान में रखना है अपन को आधिक्य में किसको दिया हुआ है। ठीक है ना, अमोनिया को आधिक्य में दिया है तो केवल प्राथमिक एमीन बनाओगे, एल्किल हैलाइड को आधिक्य में दिया है तो चारों का मिश्रण बनाना है। अब देखिए एल्किल हैलाइडों के द्वारा एमीन बनाने का दूसरा मेथड, एल्किल हैलाइडों के द्वारा एमीन बनाने का दूसरा मेथड है जिसका नाम है गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया द्वारा। तो ये एक नेम रिएक्शन है। फिर से एल्किल हैलाइडों के द्वारा एमीन बनाने का दूसरा मेथड है ये गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया द्वारा। ठीक है, अब देखिए इस अभिक्रिया को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ यौगिकों के संरचना सूत्र और नाम है वो देख लीजिए। यदि बेंजीन वलय के पास पास वाले कार्बन से 2 जुड़े हों कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इस यौगिक का नाम होता है थैलिक अम्ल। थैलिक अम्ल कहते हैं। यदि बेंजीन के 2 पास पास वाले कार्बन से जुड़े हो एल्डिहाइड, तो इसे थैलेल्डिहाइड कहा जाता है। यदि बेंजीन के 2 पास पास वाले कार्बन पे लगा हो एनहाइड्राइड समूह है, एनहाइड्राइड हो गया ये, सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ, तो इसे कहा जाता है थैलिक एनहाइड्राइड।
थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, और यदि बेंजीन के दो पास पास वाले कार्बन से लगे हों दो एमाइड समूह, एमाइड समूह हो गए ये सी डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, तो बेंजीन के दो पास पास वाले कार्बन से दो एमाइड समूह लगे हों तो इसको कहा जाता है थैलेमाइड, तो इसको कहते हैं थैलेमाइड। ठीक है, अब थैलेमाइड को यदि अपन गर्म करेंगे, थैलेमाइड को गर्म करेंगे तो दोनों NH2 के बीच में से, दोनों NH2 के बीच में से चली जाएगी अमोनिया। दोनों NH2 के बीच में से क्या चली जाएगी? अमोनिया। कैसे? एक का NH2 पूरा और दूसरे का H, NH2 और H, अमोनिया चली जाएगी। तो यहां बचा NH, तो दोनों C डबल बॉन्ड O है वो NH से जुड़ जाएंगे, ये प्राप्त होगा। ठीक है, ये जो यौगिक है ये है थैलीमाइड। तो इस यौगिक का नाम है थैलीमाइड। ठीक है, तो ये थैलेमाइड है, ये जो है वो थैलेमाइड है। थैलेमाइड को गर्म करेंगे अमोनिया निकल जाएगी, क्या बनेगा? थैलीमाइड। ठीक है, तो थैलेमाइड से बनता है क्या? थैलीमाइड। अब इस अभिक्रिया में देखिए इसका नाम है गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया, है ना, यानी ये इस यौगिक से स्टार्ट होती है। थैलीमाइड ये है। ठीक है, तो ये थैलीमाइड यानी इस यौगिक से स्टार्ट होती है, इसलिए इसको गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये यौगिक है, इनको ध्यान में रखिएगा, अपने काम आएंगे। ये थैलिक अम्ल है, थैलेल्डिहाइड, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलेमाइड, थैलीमाइड। ठीक है, अब देखिए इस अभिक्रिया द्वारा अपन किस प्रकार एमीन बनाएंगे। ये अभिक्रिया वैसे तो स्टार्ट होती है किससे? थैलीमाइड से। ठीक है, लेकिन अपन पहले देखेंगे थैलीमाइड है वो कैसे बनता है। ये है थैलेमाइड, थैलेमाइड को गर्म करने से यहां से निकल जाएगी अमोनिया NH3। ठीक है, अब अमोनिया निकल गई यहां से दो NH2 के बीच में से, तो क्या बचा? NH। तो ये जो यौगिक प्राप्त हुआ है ये है थैलीमाइड। ये है थैलीमाइड। तो थैलीमाइड के आधार पर इस अभिक्रिया का नाम है गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया। अब ये जो थैलीमाइड है, थैलीमाइड की अभिक्रिया कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। थैलीमाइड की अभिक्रिया किससे करवाएंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से।
यहाँ पोटेशियम पे प्लस, हाइड्रोक्साइड पे माइनस। अब यहाँ से H प्लस निकलेगा, ये NH है, यहाँ बंध है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है नाइट्रोजन की, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन ले लेगा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा माइनस और ये हाइड्रोजन चला जाएगा H प्लस के रूप में, H प्लस और KOH का OH माइनस, यहाँ से निकल जाएगा जल और N माइनस से लग जाएगा K प्लस। ठीक है, अब थैलीमाइड से लग गया पोटेशियम, तो हो जाएगा पोटेशियम थैलीमाइड। तो ये थैलीमाइड से पोटेशियम लग गया, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम थैलीमाइड। ठीक है, अब देखिए यहां पोटेशियम धातु है, इसलिए पोटेशियम धातु पे आंशिक प्लस और नाइट्रोजन पे आंशिक माइनस। अब अपन यहां पे क्रिया करवाएंगे आगे किससे, एल्किल हैलाइड से। अब यहां आपको कितने कार्बन वाला एमीन बनाना है वो डिपेंड करेगा यहां किस पे, एल्किल हैलाइड पे। यदि आपको एक कार्बन वाला एमीन बनाना है तो आप एल्किल हैलाइड लोगे एक कार्बन वाला, यदि आपको 2 कार्बन वाला एमीन बनाना है तो आप एल्किल हैलाइड लोगे 2 कार्बन वाला। ठीक है, तो यहाँ एमीन कितने कार्बन वाला बनेगा ये डिपेंड करेगा किस पे, एल्किल हैलाइड पे। अब अपन पोटेशियम थैलीमाइड की क्रिया कराएंगे किससे, एल्किल हैलाइड से। तो अपन ने एल्किल हैलाइड डाल दिया मेथिल क्लोराइड, ये मेथिल क्लोराइड ले लिया। अब यहाँ से निकलेगा Cl माइनस, मेथिल क्लोराइड से निकलेगा Cl माइनस और CH3 पे आ जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पे पोटेशियम पे प्लस, Cl पे माइनस, यहाँ से निकल जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, और ये CH3 प्लस है वो जुड़ जाएगा N माइनस से। तो N से जुड़ गया क्या, CH3। अब यहाँ नाइट्रोजन से CH3 जुड़ा है, इसलिए इसका नाम अपन लगे N मेथिल। नाइट्रोजन से मेथिल जुड़ा है तो N मेथिल, और ये किससे जुड़ा है, थैलीमाइड। तो ये बन गया N मेथिल थैलीमाइड। ठीक है, अब अपन इस N मेथिल थैलीमाइड है इसका करवा देंगे जल अपघटन। N मेथिल थैलीमाइड का क्या करवा देंगे, जल अपघटन करा देंगे। और जल अपघटन के लिए अपन जल के 2 अणु लेंगे, जल अपघटन के लिए अपन जल के 2 अणु लेंगे। तो देखिए यहां पे एक जल का अणु अपन ऊपर ले लेंगे HOH। ठीक है, दूसरा जल का अणु अपन नीचे ले लेंगे HOH। ठीक है, एक जल का अणु ऊपर ले लिया HOH, एक जल का अणु नीचे ले लिया HOH। ठीक है, अब जो दोनों जल के जो H है वो तो चले जाएंगे किसके साथ, CH3N के साथ। दोनों जल के अणुओं के जो H है
वो चले जाएंगे CH3N के साथ, तो ये हो जाएगा CH3NH2, ये हो जाएगा CH3NH2। ये अपना प्राथमिक एमीन बन गया मेथिल एमीन। तो इस अभिक्रिया द्वारा केवल कौन सा एमीन बनाया जा सकता है? केवल और केवल प्राथमिक एमीन बनाया जा सकता है। और यहां जो प्राथमिक एमीन बना है उसमें कार्बन की संख्या कितनी होगी, ये डिपेंड करेगा लिए गए एल्किल हैलाइड पर। ठीक है, अब देखो दोनों जल के अणुओं के H है वो तो CH3N के साथ चले गए। अब दोनों जल के क्या बचे? OH, एक OH ऊपर एक OH नीचे, और तो ये दोनों OH लग जाएंगे C डबल बॉन्ड O से, ऊपर C डबल बॉन्ड O, नीचे C डबल बॉन्ड O, इन दोनों C डबल बॉन्ड O से लग जाएंगे दोनों OH। तो देखिए साथ में ये बनेगा, ऊपर वाले C डबल बॉन्ड O से लग गया जल का OH, नीचे वाले C डबल बॉन्ड O से लग गया जल का OH। ठीक है, तो इसे अपन ने अभी क्या कहा था? थैलिक अम्ल। क्या है ये? थैलिक अम्ल है। तो इस अभिक्रिया में प्राथमिक एमीन के साथ क्या प्राप्त होता है? थैलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया है। इससे केवल प्राथमिक एमीन को बनाया जा सकता है। इससे केवल कौन सी एमीन बनेगी? केवल प्राथमिक एमीन बनेगी। ठीक है, तो ये एमीनों के निर्माण का किसके द्वारा कर लिया अपन ने? एल्किल हैलाइड के द्वारा। तो एल्किल हैलाइड के द्वारा एमीन बनाने के दो मेथड है, हाफमान अमोनी अपघटन और गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया। ठीक है, हाफमान अमोनी अपघटन से अपन सभी प्रकार के एमीन बना सकते हैं। गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया है, इससे केवल और केवल प्राथमिक एमीन बनेगा। और प्राथमिक एमीन में कितने कार्बन होंगे ये डिपेंड करेगा यहाँ पे लिए गए एल्किल हैलाइड पे। आपने एल्किल हैलाइड लिया मेथिल क्लोराइड, इसलिए प्राथमिक एमीन बना मेथिल एमीन। यदि आप यहाँ पे एथिल क्लोराइड ले लेते तो प्राथमिक एमीन बन जाता एथिल एमीन। ठीक है, नेक्स्ट अभिक्रिया अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।